अचानक ट्रेन के आगे कोई आ जाए तो ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता? आखिर ट्रेन का ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है? चैन खींचने पर ट्रेन कैसे रुक जाती है? रेलवे में शूटिंग करने के कितने पैसे लगते हैं? पानी में भी ट्रेन कैसे चलती है? और अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो आखिर क्या होगा? आप सभी ने कभी ना कभी इंडियन रेलवेज में तो सफर किया ही होगा और इस दौरान आपके मन में कई तरह के सवाल भी पैदा होते होंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग सवालों का पिटारा होता है जिसमें सवालों की मैन्युफैक्चरिंग कभी बंद नहीं होती। और हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। 19 अक्टूबर 2018 की वो काली रात जब 60 से भी अधिक लोग एक रेल हादसे का शिकार हो गए थे। अमृतसर में लोग रावण दहन का कार्यक्रम देख रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरती है और कुछ ही सेकंड्स में लाशों का अंबार वहां नजर आता है। ऐसे समय पर ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक क्यों नहीं लगाए? कई बार जानवर या इंसान ट्रेन के आगे आ जाते हैं, उस स्थिति में भी ट्रेन के लोको पायलट ब्रेक क्यों नहीं लगा पाते? इसके बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे और साथ ही रेलवे से जुड़े कई अन्य जानकारियां भी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। जब भी किसी रिहायशी एरिया से ट्रेन गुजरने वाली होती है तो पटरी के दोनों ओर लगे रेलवे फाटक बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा समझदार लोग फाटक को नजरअंदाज करते हैं और गैर कानूनी तरीके से फाटक के नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ट्रेन आ जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है। ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक तो होता है, लेकिन उसे लगाने के लिए लोको पायलट को समय लगता है। यदि कोई 20 से 25 बोगी वाली ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही होती है और उस परिस्थिति में ट्रेन का लोको पायलट ब्रेक लगाता है तो ट्रेन 850 मीटर के बाद जाकर रुकेगी और इतनी दूरी से पटरी पर कई बार कुछ भी साफ नजर नहीं आता। इसी वजह से यदि कोई अचानक ट्रेन की पटरी पर आ जाता है तो ट्रेन के ब्रेक लगाने मुमकिन नहीं हो पाते, और अगर ब्रेक लगा भी दिए जाएं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि पैसेंजर ट्रेन की जगह पूरी तरह लोडेड मालगाड़ी जा रही हो तो वो ट्रेन ब्रेक लगाने के बाद भी कम से कम 1000 से 1200 मीटर की दूरी तय करने के बाद ही रुकेगी। यदि ट्रेन 2 डिग्री कर्व के साथ मुड़ रही है तो पायलट को 500 मीटर से ज्यादा दूरी का कुछ भी नजर नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा कि एक ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी फाटक तुरंत नहीं खोला जाता। असल में फाटक 2 तरह के होते हैं, एक सिग्नल से इंटरलिंक्ड होते हैं। फाटक वाले सिग्नल को पार करने के बाद जब ट्रेन अगले सिग्नल को पार करेगी उसके बाद ही फाटक के गेटमैन के पास सिग्नल खोलने का संदेश पहुंचेगा। और जो फाटक सिग्नल से इंटरलिंक्ड नहीं होते वहां के गेटमैन सबसे नजदीकी स्टेशन मास्टर को फोन करके पूछते हैं कि अभी फिलहाल कोई अगली ट्रेन तो नहीं आने वाली है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ मिनटों का समय लगता है और उसके बाद ही फाटक खोले जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उस कंडीशन में ट्रेन डिसबैलेंस हो सकती है और ट्रेन के डिब्बे पटरी पर से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेक लगाने से डिब्बे उतरने की बात कोरी अफवाह यानी मिथ है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर रेलवे का ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ट्रेन में हर वक्त ब्रेक लगे ही रहते हैं। जब ट्रेन को चलाना होता है तो एक पाइप में एयर प्रेशर डालकर ब्रेक को पहियों से अलग किया जाता है, जिसके बाद ही ट्रेन चलती है। ट्रेन में नायलॉन शू ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी लोको पायलट को ब्रेक लगाने होते हैं तो वो पाइप में से प्रेशर रिलीज कर देता है, जिसके बाद ब्रेक शू दोबारा टायर पर घिसने लगते हैं और ट्रेन को रोकने का काम करते हैं। ट्रेन का ब्रेक लगाते वक्त कई बार आपने फिस जैसी आवाज सुनी होगी। असल में ये आवाज एयर प्रेशर रिलीज करने की होती है। आपातकालीन स्थिति में ट्रेन को रोकने के लिए हर बोगी और हर कंपार्टमेंट में एक चैन लगी होती है। उस चैन को खींचने पर ट्रेन रुक जाती है। इस चैन को खींचने से भी ट्रेन ठीक वैसे ही काम करती है जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन काम करी है। उस बोगी के टायर्स का एयर प्रेशर रिलीज हो जाता है और ट्रेन कुछ ही देर में रुक जाती है, लेकिन इसका मेन कंट्रोल लोको पायलट के हाथ में होता है। अगर लोको पायलट चाहे तो ट्रेन को रोके बगैर भी आगे बढ़ा सकता है। उसे तुरंत पता चल जाता है कि किसी बोगी के टायर्स के पास मौजूद पाइप का एयर प्रेशर रिलीज हो गया है और वो दोबारा उसमें प्रेशर भर देता है, जिससे ट्रेन चलती रहती है। ऐसा लोको पायलट शरारती लोगों की चाल से बचने के लिए करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना वजह के ट्रेन की चैन खींचता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही जेल भी हो सकती है। इसीलिए बिना जरूरत के आप कभी मस्ती मजाक में भी चैन खींचने की कोशिश ना करें। यदि ट्रेन चलाते हुए लोको पायलट सो जाए तो क्या होगा? आखिर लोको पायलट भी इंसान ही होता है और उसको भी नींद आ सकती है। ऐसी स्थिति के लिए वैसे तो लोकोमोटिव के भीतर
कंडक्टर असिस्टेंट लोको पायलट मौजूद होता है और वो ट्रेन संभाल सकता है। कई बार अगले स्टेशन पर ले जाकर वो एक जगह ट्रेन को खड़ी कर देता है। लेकिन यदि दोनों लोको पायलट सो जाए तो क्या होगा? इसके लिए एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस रेलवे के इंजन में लगा होता है। यदि 1 मिनट के भीतर लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को बिल्कुल भी टच नहीं करता, यानी कम या ज्यादा नहीं करता, लीवर को हाथ नहीं लगाता, ब्रेक या हॉर्न नहीं मारता, तो 17 सेकंड्स के बाद एक हॉर्न बज जाता है। इसके बाद भी यदि लोको पायलट हरकत में नहीं आता तो कुछ ही सेकंड्स में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हो जाएंगे और ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। कई बार बारिश के वक्त ट्रेन की पटरियों पर पानी भर जाता है। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि जब पटरी नजर नहीं आती तो फिर लोको पायलट ट्रेन को कैसे कंट्रोल कर लेता है। बारिश के दिनों में 5 से 6 इंच तक का पानी भी ट्रैक पर भर जाता है। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में ये समस्या देखने को मिलती रहती है। उस परिस्थिति में ट्रेन की स्पीड सीमित कर दी जाती है। ट्रेन के सर्किट मैनुअली बंद कर दिए जाते हैं और ट्रेन अपनी लाइन नहीं बदल सकती। एक ही लाइन में एक सीमित रफ्तार से ट्रेन चलती है। असल में पटरियों के पास एक ए सिग्नल बना होता है और उसे देखकर ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहती है। आपने एक बात और गौर की होगी कि रात के वक्त ट्रेन की स्पीड दिन से अधिक हो जाती है। लोग कहते भी हैं कि ट्रेन थोड़ी सी लेट जरूर है लेकिन रात को ये कवर कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रात के समय पटरियों पर खतरा कम होता है, किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस नहीं चल रही होती, सभी सिग्नल क्लियर मिलते हैं। सिग्नल को देखने की विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई बार 2 लोकोमोटिव का सहारा भी लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में लोको पायलट मौजूद नहीं होता। ये दोनों इंजन इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक ही लोको पायलट दोनों इंजन कंट्रोल कर सकता है। एक इंजन में जो भी कमांड दी जाएगी, पीछे वाले इंजन को भी वही सेम कमांड मिलेगी। फिल्मों में कई बार रेलवे की शूटिंग के सीन्स भी दिखाए जाते हैं। रेलवे में शूटिंग करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। कैटेगरी A1 वाले रेलवे स्टेशन पर शूट के लिए रेलवे लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फीस लेती है। वहीं B1 और B2 वाले रेलवे स्टेशंस पर शूट करने की फीस 50,000 रुपए है। यदि शूटिंग के लिए लोकोमोटिव और बोगियों की जरूरत हो तो उसके लिए रेलवे अलग से मोटी फीस चार्ज करती है। फिल्म गदर में जो स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल किया गया था उसके लिए रेलवे ने 5 लाख रुपए लिए। आज के समय में इस फीस में काफी इजाफा कर दिया गया है। तो अब आप जान गए होंगे दोस्तों कि ट्रेन में ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है और इसके अलावा अलग अलग परिस्थितियों में लोको पायलट किस तरह ट्रेन को कंट्रोल करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।